दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और Facebook चैनल पर भी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिस नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो वो है हिंदी में बताऊँगा। आज इंग्लिश में इतने दिनों तक मैं बताता रहा हूँ, आज मैं हिंदी में बताऊँगा। तो मानव सुरक्षा के ऊपर मैंने कई ब्लॉग बनाया था, तो ये मेरे उसी ब्लॉग का ही एक पेज है। तो मैं आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से मैं बताऊंगा कि मानव सुरक्षा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, मानव सुरक्षा के बारे में मैं आपको आज ये क्लास देने वाला हूँ। तो पहला है, आज की दुनिया में मानव सुरक्षा का महत्व एवं व्यापक विश्लेषण। तो शुरू करते हैं। पहला तो है परिचय पॉइंट। तो इसमें क्या कहते हैं, देखिएगा, इतने दिनों तक मैं इंग्लिश में दिया हूँ, आज मैं हिंदी में दे रहा हूँ आप सबको समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं। आज की वैश्विक दुनिया में मानव सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक सुरक्षा के ढांचे से कहीं अधिक व्यापक और गहन बन चुकी है। यह अब केवल सीमाओं की रक्षा या सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, आजीविका, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और समावेशित की रक्षा को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में मानव सुरक्षा को एक केंद्रीय अवधारणा के रूप में प्रस्ताव किया गया, जो अब वैश्विक नीति और विकास के विमर्श में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह दस्तावेज मानव सुरक्षा के अवधारणा, उसके मूल सिद्धांत, ऐतिहासिक विकास, समकालीन महत्व और उसके विविध आयामों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि क्यों आज के समय में मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देना न केवल आवश्यक बल्कि अनिवार्य हो चुका है। तो पहला पॉइंट है मानव सुरक्षा की परिभाषा और उद्गम। पारंपरिक बनाम आधुनिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा का तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा, सैन्य बल, राजनीतिक स्थिरता आदि से होता था, परंतु आधुनिक समय में सुरक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो चुका है। मानव सुरक्षा का फोकस व्यक्ति की भलाई, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा पर है। इसमें दो मुख्य पहलू होते हैं। पहला है स्वतंत्रता से भय से मुक्ति। पहला स्वतंत्रता क्या है? भय से मुक्ति। दूसरा क्या है? अभाव से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम वांट। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र और मानव सुरक्षा 1994 में UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मानव सुरक्षा को पहली बार व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया गया। इसमें मानव सुरक्षा के 7 प्रमुख आयाम बताए गए हैं। तो 7 प्रमुख आयाम क्या है? पहला जो है वो है आर्थिक सुरक्षा, दूसरा है खाद्य सुरक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा, चौथा है पर्यावरण सुरक्षा, पांचवा है व्यक्तिगत सुरक्षा, फिर है सामुदायिक सुरक्षा और लास्ट वन है राजनीतिक सुरक्षा। ठीक है। तो मानव सुरक्षा के प्रमुख घटक, तो मानव सुरक्षा के कई प्रमुख घटक हैं। तो वो घटक क्या क्या है पहले देख लेते हैं। आर्थिक सुरक्षा पहला जो घटक है, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता मानव सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना मानव गरिमा की रक्षा संभव नहीं। न्यूनतम आय, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और उद्यमिता इसके समाधान है। ठीक है। फिर है खाद्य सुरक्षा। हर व्यक्ति को पर्याप्त पोषण युक्त सुरक्षित भोजन मिलना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट
आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं इस पर प्रभाव डालती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्वास्थ्य सुरक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा। कोविड-19 महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा नीतियां अपरिहार्य है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मानव सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए गंभीर खतरे हैं। सतत विकास, हरित ऊर्जा और जल संरक्षण आवश्यक कदम है। फिर है व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सुरक्षा। हिंसा, अपराध, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, जातीय संघर्ष आदि मानव सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। प्रभावी पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना आवश्यक है। फिर है राजनीतिक सुरक्षा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तानाशाही शासन, सेंसरशिप और भ्रष्टाचार मानव सुरक्षा को कमजोर करते हैं। फिर है आज के युग में मानव सुरक्षा की प्रासंगिकता। वैश्विक संकट और चुनौतियां। पहला है जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद, साइबर हमले, शरणार्थी संकट और असमानता जैसी समस्याएं अब सीमाओं तक सीमित नहीं है। मानव सुरक्षा वैश्विक उत्तरदायित्व बन चुकी है। फिर है मानव विकास और सुरक्षा का संबंध। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे विकास मानव सुरक्षा की रीढ़ है। मानव केंद्रित विकास ही स्थायी विकास है। फिर है वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण ने एक और अवसर बढ़ाया है तो दूसरी ओर असमानताओं, असुरक्षाओं को भी जन्म दिया है। मानव सुरक्षा एक नैतिक और नीतिगत फ्रेमवर्क प्रदान करता है। फिर पॉइंट नंबर 4 है भारत में मानव सुरक्षा की स्थिति। उपलब्धियां। आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने मानव सुरक्षा को बढ़ावा दिया। चुनौतियां। अब क्या क्या चुनौतियां हैं देख लेते। चुनौतियां। ग्रामीण शहरी अंतर, जातीय भेदभाव, महिला हिंसा, बाल श्रम, बेरोजगारी आदि अभी भी चुनौती बने हुए हैं। संभावनाएं। युवा जनसंख्या, तकनीकी प्रगति, लोकतांत्रिक संस्थान मानव सुरक्षा को मजबूती दे सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, G20, विश्व स्वास्थ्य संगठन और मानव अधिकार संगठन ने मानव सुरक्षा की नीति निर्माण का केंद्र बनाया है। शांति अभियानों, मानवीय सहायता और सतत विकास लक्ष्यों में इसकी प्रमुख भूमिका है। मानव सुरक्षा को बढ़ावा देने के रणनीतियाँ। नीति निर्माण। पहला है नीति निर्माण। मानव सुरक्षा को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। फिर है अंतर्विभागीय समन्वय आवश्यक है। फिर है शिक्षा और जागरूकता। नागरिकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक बनाना। स्कूल स्तर पर मानव सुरक्षा शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना। फिर है वैश्विक सहयोग। महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। फिर है तकनीकी
तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली से मानव सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर है निष्कर्ष पॉइंट। आज का विशिष्ट जटिल, परस्पर निर्भर, परिवर्तनशील है। आज का विश्व जटिल, परस्पर निर्भर और परिवर्तनशील है। मानव सुरक्षा अब केवल विकास का सहायक घटक नहीं बल्कि उसकी केंद्रीय आवश्यकता बन चुकी है। सामाजिक न्याय, समान अवसर, गरिमा और स्वतंत्रता तभी संभव है जब हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, चाहे वह किसी भी देश, धर्म, जाति या वर्ग का क्यों न हो। मानव सुरक्षा को बढ़ावा देना केवल नीति नियमों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक, संस्था और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए जिसमें न केवल शांति हो बल्कि न्याय और मानव गरिमा का भी सम्मान हो। मानव सुरक्षा की अवधारणा मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य कर सकती